कुछ शूट्स जो है वो यहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। शाज भी जो है ना वो यहाँ से तो बड़ी बहादुरी से चढ़ के गए हैं, धड़ 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 धड़, लेकिन वहाँ जाके अड़ गए हैं। मुझे ऐसे बनती हैं वीडियोस। सलामु अला हबीबी रसूलिल्लाह। हम लोग अपनी लोकेशन पे जो है वो पहुंच चुके हैं और बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी जो है वो खूबसूरत जगह है। और ये मैं आपको मिलवाता हूँ। अभी हम सफ़र में थे, सफ़र में बिल्कुल बैटरी लो थी मोबाइल की। और किधर गए अभी हमारे लोग? शाज भाई ये देखें जी, वन एंड ओनली। या मैं कहता हूँ कि इससे बेहतरीन जगह जो है इस टूर की और इस विंटर की कोई भी नहीं हो सकती। तो फिर अगेन वही कहूँगा, जन्नत क्या चीज़ होगी, जन्नत क्या चीज़ होगी। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई उठ जाए, उस्मान भाई सुबह हो गई, उठ जाए। यार आमिर भाई, आमिर भाई नमस्कार। आप ये उठना नहीं है, शूटिंग का टाइम हो गया, शूट होने लगा। हमें आपको बेहतरीन और ख़ूबसूरत लोकेशन दिखाते हैं इधर। सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो नाश्ता हो रहा है। नाश्ते के बाद जो जिस मकसद के लिए आए हैं शूट के लिए, उसको जो है वो कवर अप करेंगे। ले जी, हम लोग अब अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर शूट की लोकेशन है उस साइड पे हम जो है वो अभी रवादा है। देखते हैं कि लोकेशन आगे की कैसी है। जी अभी हम ये खानपुर डैम से थोड़ा आगे एक लोकेशन पे आए हैं और कुछ शूट्स जो हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। शाज भी जो है ना वो यहाँ से तो बड़ी बहादुरी से चढ़ के गए हैं, धड़ 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 धड़, लेकिन वहाँ जाके अड़ गए हैं। मुझे ऐसे बनती हैं वीडियोस। किधर गए शाज भाई? स्माइल के साथ एक दूसरे को देखे, स्माइल के साथ चलते चलते
अस्सलामु अला हबीबी नबील्लाह रसूलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या पोजीशन है, भूख लगी क्या पूरी दुनिया में हर मुसलमान तक इंशाअल्लाह अल्लाह पहुँचाएगा, अल्लाह पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। और इसकी बरकत से सही देखना इंशाअल्लाह ताला यार, बेशक इखलास वाले हिदायत, अल्लाह इखलास डाले, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा। बहरहाल बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई आप। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस मकसद के लिए खानपुर डैम आए थे और यहाँ की जो लोकेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की, बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखा। बिलखसूस हम लोग जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे क्या नाम है तलहा मसूद साहब का, जिनकी ये जगह है, जिनका ये फार्म हाउस है और बहुत ही बेहतरीन निज़ाम उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है अपने मेहमानों को ठहराने का, उनको एंटरटेन करने का। बिलखसूस उनके यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है, स्टाफ है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये जो पॉइंट है, ये जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है। अभी इंशाल्लाह हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम करेंगे और आप मेरे बैक साइड पर देख रहे होंगे कि इनके साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो है वो माल्टों का एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक पॉइंट बनाया हुआ है और बड़े खूबसूरत माल्टे हैं। ज़रा क्लोज लाइन तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये आप माल्टे ज़रा चेक कीजिएगा, आए ज़रा। ये खा कर इतना मज़ा नहीं आता जितना इसके बागात को देख कर मज़ा आता है। अब ये देखें कितना खूबसूरत जो है ये माल्टा है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश ये माल्टा है और इसकी खुशबू बड़ी फ़्रेश है। यानी जो सही सिट्रसी खुशबू हम अक्सर फ्रेगरेंसेस के अंदर भी जिसको हम डिस्कस करते हैं ना, वो भी कई अरसे बाद बनकर और वो आर्टिफिशियल बनकर फिर हमारे पास आती है। तो वो महंगे से महंगा परफ्यूम, उसकी भी अगर हम सिट्रस फ्रेगरेंस को सूंघते हैं, स्निफ़ करते हैं, तो वो हमें इतनी ताज़गी नहीं देती जितना ये माल्टा जो है, इसका जो फ्रेश उतरा हुआ जो फल है, ये जितनी मुझे ताज़गी दे रहा है सूंघने में और जो मुझे मेरा जो माइंड को रिलैक्सेशन मिल रही है इसको स्निफ़ करने से, वो आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो इसका एक पत्ता है, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पत्ता है इसका, तो इसके पत्ते को अगर आप सूंघेंगे तब भी आपको लाइट खुशबू आएगी। लेकिन आपको बताऊं कि वो दरख्त, वो पत्ते, वो पौधे जो खुशबू रखते हैं, तो जब वो टूटते हैं, जब उनको क्रश किया जाता है, तब उनकी खुशबू फैलती है। इसलिए कहा जाता है कि खुशबू को रगड़ कर या हल्का सा रब करके, स्लाइड करके लगाना चाहिए, फिर खुशबू की प्रोजेक्शन बहुत फैलती है। जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि न्याज़ बो का जो पौधा है, जो न्याज़ बो का पौधा है, बिलखसूस जब वो हिलता है, हवा से टकराता है या उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, तो उसकी खुशबू एकदम स्प्रेड होती है। इसी तरह अभी मैंने जब इसको शुरू में स्निफ़ किया था तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मध्यम थी, बहुत करीब करने से जो है ना वो इसकी पत्ती खुशबू थी। अभी मैं एक्सपेरिमेंट, आपको ये जो वीडियो बना रहे हैं इनको भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये खुशबू आपने पत्ते की सूंघनी है, ठीक हो गया, और ये इस पत्ते की खुशबू, इसको मैं मर्च करके, क्रश करके आपको सूंघूंगा तो ये ज़्यादा फैलेगी। हाँ, इसकी तेज़ हो गई, ये तेज़ हो गई। तो इसीलिए खुशबू जब भी आप लगाएं तो उसको हल्का सा ब्लेंड करके, उसको फैलाकर लगाने के बाद फिर स्निफ़ करके चेक किया करें। हम लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं या अपना पर्सनली कब जब खुशबू को चेक करना होता है तो हम निकालते हैं और डायरेक्ट यूँ खुशबू को लगाते हैं और यूँ सिलाई को लगा लेते हैं, तो ये अतर को तबाह बर्बाद हम कर देते हैं। हम इस तरह से अतर का मज़ा नहीं ले सकते। तो जैसे मैंने तरीका बताया वैसे इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।